कि एल्डिहाइड एंड कीटोन क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्यों एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, इसकी चर्चा भी हमने आपसे करी थी। क्योंकि आर और एच जो ग्रुप होते हैं कैसे ग्रुप होते हैं, वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, अति थिक ग्रुप, चिपको ग्रुप, आर एच। क्या आपको याद है? चलो ठीक है, तो आज से स्टार्ट करिए। आगे इसी चीज को हम बार बार रिवाइज करेंगे। तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? यहाँ की हेडिंग पड़ गई थी और एसिड बेस रिएक्शन हो गया था। एसिड बेस रिएक्शन विद एक्टिव और एसिडिक एच। और वहां पर आपने एक रिएक्शन देखा था, एक मेथड देखा था, इसका नाम था जेरेबेटनॉफ मेथड। क्या नाम था? जेरेबेटनॉफ मेथड। अरे ना, चलिए बेहतरीन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए बेटा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR। इस चैप्टर में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। जहां तक नीट की बात की जाए तो नीट 22 एंड री नीट 22 दोनों में ही इस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, प्यारे क्वेश्चंस आए हैं। तो देखा जाए तो बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है बेटा, तो बहुत इजी है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, इसे पर बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, आएगी तो उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखिए। और हाँ, पिछले क्लास में हमने आपको ट्रेलर दे दिया था कि कौन से कंपाउंड एसिड बेस रिएक्शन शो कर रहे हैं, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए एसिड बेस रिएक्शन की, क्या क्राइटेरिया होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, और क्या क्राइटेरिया होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। साथ में हमने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया था कि एल्डिहाइड एंड कीटोन क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्यों एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, इसकी चर्चा भी हमने आपसे करी थी। क्योंकि आर और एच जो ग्रुप होते हैं कैसे ग्रुप होते हैं, वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, अति थिक ग्रुप, चिपको ग्रुप, आर एच। क्या आपको याद है? चलो ठीक है, तो आज से स्टार्ट करिए। आगे इसी चीज को हम बार बार रिवाइज करेंगे। तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ब्रैकेट में लिखना एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन। कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ब्रैकेट में लिखिएगा एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन, ब्रैकेट बंद, इज NAR। बोले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जहां तक हम आपसे बात करें डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखना, ये है हमारे सामने कार्बोनाइल कंपाउंड। ये क्या हो सकता है, या तो एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन। जहां तक आपको पता है ये पोलर पाई बॉन्ड है। कैसा बेटा? और पोलर पाई बॉन्ड कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है कि इलेक्ट्रोफाइल होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। पोलर पाई बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। हमने आपको चीजें समझाई भी थी कि ये CO बॉन्ड है और इसका रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या तुम्हें पता है? यहाँ क्या है बेटा? नेगेटिव, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव चार्ज का दिस इज द वेरी रिएक्टिव साइड, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 6 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा यहाँ पे। तो पोलर पाई बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है बेटा आपका? इलेक्ट्रोफाइल। दुनिया के सारे पोलर पाई बॉन्ड कैसे होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। जैसी चर्चा हम आपसे कर चुके थे। तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो बताओ इसका पहला अटैक कौन करेगा? आप तो बस यही पता चल जाए, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, सबस्ट्रेट का नेचर पता करो। अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है तो उस पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल, अगर वो न्यूक्लियोफाइल है तो पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल।
यानी पहला अटैक आज किसने किया है? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा यहाँ पे देखो तो क्या यहाँ पे डेल्टा प्लस यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा अटैक, न्यूक्लियोफाइल करेगा अटैक, कैसी तरीके से होगा न्यूक्लियोफाइल। तो ये है इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे पूछने हूँ कि बताओ बेटा रिएक्टिविटी फॉर NAR, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ रिएक्टिविटी फॉर NAR, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? रिएक्टिविटी फॉर NAR प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? अच्छा यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो या कम हो? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। ये कौन सा कार्बन है? sp2 कार्बन। कौन सा कार्बन है ये? तो क्या अपन बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन। बोलो पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन। अच्छा जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा क्या उसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी? पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना मतलब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का बढ़ना, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का बढ़ना मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी का बढ़ना। क्या मेरी बात में आया? एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी होगी, तो एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल मतलब उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी अच्छी होगी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ CO ग्रुप। अरे बोलो ना, क्या यहाँ तक बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ CO ग्रुप का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना। अच्छा बताओ इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है? इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है बताओ? क्या हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो क्या ये बढ़ जाएगा? क्या इसको बढ़ा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते हैं? अगर मैं इसको यहीं पर लिखना चाहूं, इसी के सामने लिखना चाहूं, बड़ा ध्यान समझना। हाँ ध्यान से करना। तो हमने बोल दिया यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इससे आप क्या कर सकते हो? पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा सकते हो। यहाँ पे कोई डाउट? नो डाउट। अच्छा मेरी बात ध्यान समझना। प्रोपोर्शनल टू माना कि ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक कर रहा है, किंतु परंतु लेकिन अगर यहाँ पे ग्रुप बड़े बड़े आ जाए, बड़ा बड़ा ग्रुप आ जाए, बेटा मेरी बात ध्यान समझना, तो क्या स्टेरिक हिंड्रेंस पिक्चर में आ जाएगा? तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से क्या ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा? तो क्या रिएक्टिविटी फॉर NAR बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या मेरी बात समझ आई है? यानी हम कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी फॉर NAR डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एंड द सेकंड फैक्टर इज स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर। बोलो है ना? अगर मैं आपसे बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो जनरली अगर हम बात करते हैं, जनरली मतलब नॉट ऑलवेज, बट हमारे सिलेबस तक यस कोई दिक्कत की बात नहीं है। जनरली जो होते हैं एल्डिहाइड जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी कीटोन से क्या होती है बेटा? बोलो ज्यादा। ये क्या लिखा है? रिएक्टिविटी फॉर NAR। जनरली क्या होता है बेटा? एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से क्या होती है? ज्यादा होती है। अब प्रश्न है सर ऐसा क्यों लिखा आपने? तो मेरी बात ध्यान से समझना। मैंने आपके सामने लिखा, ये हमारे सामने जो आपके सामने बना है ये क्या है बेटा? दिस इज एल्डिहाइड। और हमने आपके सामने बनाया दिस इज बेटा, ये क्या है आपके सामने? ये क्या है आपके सामने? कीटोन। बताओ सबसे पहले बताओ क्या इसका प्लस आई लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा प्लस आई लगने से पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा। यहाँ पर इधर से भी प्लस आई लग रहा है और इधर से भी प्लस आई लग रहा है। क्या दोनों तरफ से प्लस आई लगने से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कम होगा कि नहीं? तो यानी पॉजिटिव चार्ज किसमें ज्यादा कम हुआ है? कीटोन में। ये आपके सामने किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सामने एल्डिहाइड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कीटोन। तो ये कौन सा फैक्टर आपके सामने मैंने लिख दिया? दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर है बेटा? ये आपके सामने है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर देखो, H का तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्टेरिक हिंड्रेंस की बात ही नहीं करना है, लेकिन R एल्काइल ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस तो पिक्चर में आता है। क्या ये आपके सामने स्टेरिक हिंड्रेंस लेके आ चुका है? क्या? और क्या इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस एक तरफ से है कि दोनों तरफ से है? क्या यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? ये कौन सा फैक्टर होगा? दिस इज कॉल्ड स्टेरिक फैक्टर। दिस इज कॉल्ड स्टेरिक फैक्टर। इन दोनों फैक्टर के कारण एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से क्या होती है? ज्यादा। तो यहाँ पे बताओ कौन कौन सा फैक्टर लेके आया? पहली बात क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव
पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन, क्या कीटोन की तुलना में ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? और दूसरा फैक्टर आपके सामने कौन सा आ गया? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, या फिर बोल सकते हैं मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज, यहां पे लिख सकते हैं बेटा दैट इज मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू बेटा क्या है? कीटोन। क्या यहां पे कोई डाउट क्यों? तो जनरली एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। हाँ, कुछ ऐसे एल्डिहाइड भी होते हैं जो कीटोन से कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है आपके सिलेबस की पार्ट ही, इसलिए हमने यहाँ पर और एनसीईआरटी दोनों ने क्या लिख दिया है? जनरली। क्या लिख दिया बेटा? यहाँ पे कोई डाउट? यहाँ बना लीजिए, बना लीजिए। ये आपको बहुत सही बेटा, बताओ 366 खुश हो जाता है बच्चा, पहले नंबर बताने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का थोड़ा सा पेज और फटेगा और एनसीईआरटी पतली होगी। तो एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 366 पर दे रखा है बेटा, जाके पढ़ना जरूर है बेटा। पढ़ते हो कि नहीं तुम लोग? कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा नीचे, थोड़ा चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। फ्यूचर टेंस से बात कर रहे बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे। समझते यहाँ प्लस आई क्यों लगाया है मैंने? यहाँ प्लस आई फिर क्यों लगाया है? क्योंकि कार्बोनाइल से डायरेक्ट अटैच हुआ जो हाइड्रोजन है, वो जो आपके साथ CH3 ग्रुप है, ध्यान सुना, जैसे हमने आपके सामने लिख दिया CH3COH, तो यहाँ कौन सा लगाया था हमने? प्लस आई लगाया। प्लस H क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने इस पे प्लस H की बात ही नहीं करी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। समझ आया बेटा? डायरेक्टली कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ अल्फा H, क्या हमने प्लस H की बात करी है? नहीं करी। ओके, तो किसी बात करेंगे? प्लस आई की। हमने पहले भी इसमें बात कर चुके हैं कि कौन कौन से क्या दिखाते हैं आपको? प्लस H दिखाते हैं। ओके, चलिए लिख लिया। हो गया ना?
तो आप लोगों ने लिख लिया यहाँ तक? चलिए, ये अरेंज इन रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स NAR। ये क्वेश्चन है, मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखा है, तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। चलिए बताइए, सबसे पहले बात करें, इधर देखिए, हमें पता है जनरली एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, बोला है ना? तो क्या इस एग्जांपल को देख के हम बता सकते हैं कि हमारा आंसर ये आने वाला है? ये कीटोन और ये क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज क्लोरल। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरल। या अपन बोल सकते हैं एसिटल्डिहाइड के 3 हाइड्रोजन को हटाया और 3 क्लोरीन लगाया, तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया? ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। क्या नाम हो गया बेटा? ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। ये क्या हमारे सामने? क्लोरल। ये क्लोरल के नाम से आ रहा है। अब बताओ, इतना तो समझ गया, ये सामान हमारे सामने क्या है? कीटोन, बोले तो एसीटोन। इधर क्या से फिर लग रहा है बेटा? प्लस आई, इधर भी प्लस आई लग रहा है। इधर देखो बेटा, इधर क्या लग रहा है? प्लस आई, लेकिन इधर क्या लग रहा है? माइनस आई। माइनस आई, तो क्या इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बेहतरीन जवाब दे रहे हो। चलो बेटा अगले क्वेश्चन। जब सारे ही क्या नजर आ रहे हैं? एल्डिहाइड। सारे ही क्या हैं? एल्डिहाइड। तो अब क्या करना होगा बेटा? इफेक्ट देखना होगा। NO2 कौन सा मिलाओगे? माइनस Cl का माइनस आई, CH3 का प्लस H, प्लस H। डायरेक्टली कार्बोनाइल से अटैच नहीं है, ये तो बेंजीन के थ्रू जा रहा है ना, तो इसका तो प्लस H लग के यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फिर वो आगे रेजोनेंस के थ्रू आगे बढ़ेगा। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? इस तरह की चर्चा हम आपसे कर चुके थे और यहाँ पर कोई इफेक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या जवाब देने तैयार हो? सबसे आगे क्या हो जाएगा? A, फिर क्या होगा? B के बाद क्या होगा? D और D के बाद क्या होगा? C। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे कोई डाउट? हाँ, सारे एल्डिहाइड यहाँ आपके सामने बन जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? घटेगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या है? कांस्टेंट रख दिया, कोई ग्रुप यहाँ नहीं लगाया। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? चलो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जवाब देने तैयार हो? अच्छा, इस क्वेश्चन को देख कर एक चीज तो हमको समझ में आ गया है कि आंसर ये होने वाला है। कैसे पता कर दिया आपने? शुरू वाले क्या है? एल्डिहाइड, बाद वाले क्या है? कीटोन। सबसे पहले समझना है कि जनरली एल्डिहाइड है मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अब एल्डिहाइड को एल्डिहाइड में चेक कर लो और कीटोन को कीटोन में चेक करो। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बात करूं तो आप स्टेरिक हिंडे से भी देख सकते हो। इधर देखो बेटा, आपको चीज एकदम समझ में आ जाएगा। ये कौन सा ग्रुप है? ये छोटा, ये कैसा ग्रुप है? छोटा ग्रुप। ये कैसा ग्रुप? छोटा ग्रुप, लेकिन ये मोटा ग्रुप। ये हो गया आपका मोटा ग्रुप। ये कैसा है? छोटा ग्रुप, और ये सुपर मोटा ग्रुप। कैसा हो गया? सुपर मोटा ग्रुप। इज इट क्लियर? तो आंसर तो आपका यहीं पे आ चुका है कि यस। आंसर क्या बोलने वाले हो आप लोग? क्या जे वाला और फिर जे वाला हो गया, और ये तो आपको पता ही है। चलो आगे देखें, अब कीटोन में देख लेते हैं। ये कौन सा ग्रुप है? ये आपके सामने है मोटा ग्रुप। अरे बोलो, ये भी कैसा है? मोटा ग्रुप। ये कैसा है? मोटा ग्रुप। लेकिन ये कैसा है? सुपर मोटा ग्रुप। अरे है ना? यहाँ देख सकते हो क्या है? सुपर मोटा ग्रुप, सुपर मोटा ग्रुप। इज इट क्लियर? यानी एक चीज तो समझ में आ गया कि स्टेरिक हिंडनेस तो बहुत ही ज्यादा। देख कितना स्टेरिक हिंडनेस से न्यूक्लियोफाइल जा नहीं रहा, दूसरा पेज आ जा रहा है।
इससे समझ में आ रहा, ध्यान समझना। तो यानी क्या कुल मिलाकर ये आंसर होगा क्या? आपने ऐसे देख लिया, आप ऐसे भी देख सकते थे। यहाँ देखो एच एच का तो हम लोगों ने क्या बोला था, एच इफेक्ट की बात ही, वो सॉरी एच एच आई इफेक्ट की तो बात ही नहीं करेंगे, बोलो ना। यहाँ क्या है, इसका है प्लस आई, इसका क्या है प्लस एन। इज इट क्लियर? अपने आप डिसाइड हो, प्लस एन जाने से पॉजिटिव चार्ज और भी ज्यादा कम होगा। पहले हमने कौन सा फैक्टर बताया, स्टेरिक। अब हम किस फैक्टर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक। बताओ यहाँ क्या है, यहाँ पे कौन सा फैक्टर है, प्लस आई। यहाँ पे भी कौन सा है, प्लस आई। यहाँ क्या है, प्लस आई। यहाँ क्या है, प्लस एन। अरे यहाँ क्या है, प्लस एन। यहाँ क्या है, प्लस एन। आया क्या? यहाँ तक कोई डाउट की? बना लीजिए, बना लीजिए, बना लीजिए। बना लिया? तो यहां से एक हम की पॉइंट निकाल सकते हैं। पूछो क्या? ध्यान सुनो कि ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एलिफैटिक एल्डिहाइड। और ये आपके सामने, दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक एल्डिहाइड। जब एरोमेटिक रिंग डायरेक्टली किससे अटैच है, कार्बोनाइल ग्रुप से। एरोमेटिक रिंग डायरेक्टली किससे अटैच है, कार्बोनाइल ग्रुप से। तो अपन बोल सकते हैं कि एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किससे, एरोमेटिक एल्डिहाइड से। और ये एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। उसके बाद क्या आएगा बेटा बताओ, एलिफैटिक कीटोन। और उसके बाद क्या आएगा बेटा बोलो, एरोमेटिक कीटोन। देखो ये सब, ये किसके एग्जांपल है, एरोमेटिक कीटोन के। ये किसका एग्जांपल हो गया, एलिफैटिक कीटोन का। ये किससे एग्जांपल हो गए, एलिफैटिक एल्डिहाइड के। और ये किससे एग्जांपल हो गया, एरोमेटिक एल्डिहाइड से। जब डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग किससे जुड़ा हो, कार्बोनाइल ग्रुप से, तो किसका एग्जांपल हो जाता है वो, एरोमेटिक का। एरोमेटिक का, हाँ वही एरोमेटिक। आगे बढ़ जाए, चलिए। तो चलिए लिखिए अब। Examples of NAR. Examples of NAR. पहले हम लोग examples of NAR पढ़ेंगे, उसके बाद examples of NAER पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। नीट में आया था इस बार, ठीक है? आगे बढ़ जाए। चलिए बेटा, तो हम लोग एनसीईआरटी का पेज नंबर 366 से 368 पूरा डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। हटा दो उसको। हाँ, तो हम लोग एनसीईआरटी में बेटा, एनसीईआरटी क्लास 12 का जो हम लोग का डिस्कशन का पार्ट रहेगा, पेज नंबर 366 to 368। इस पे जितने भी रिएक्शंस आ रहे हैं उनको हम लोग देखेंगे कि करके। तो ये सब का सब, जब ये चैप्टर खत्म होगा, ये सारा का सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हाँ, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसलिए यहाँ पर एल्डिहाइड एंड कीटोन के मैक्सिमम रिएक्शंस कवर हो जाएंगे। जो कुछ रिएक्शंस इस चैप्टर में यहाँ पर कवर नहीं होंगे वो बाद में कवर किए जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए सबसे पहले लिखिए इसमें पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ NAR में सबसे पहला लिखिए एडिशन ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड, दैट इज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रेट। फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा। एडिशन ऑफ HCN, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रेट। आइए बेटा ध्यान समझो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके सामने ये है HCN एसिड,
ये एक वीक एसिड है। कैसा है? ये एक वीक एसिड है। और अगर ये वीक एसिड है तो बताओ क्या वीक एसिड का डिसोसिएशन ज्यादा या कम? डिसोसिएशन बहुत ही कम। अगर डिसोसिएशन बहुत कम है तो क्या H प्लस और Cn माइनस ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? वीक एसिड है तो H प्लस कम देगा, और अगर H प्लस कम दे रहा है तो Cn माइनस भी क्या हो गया? कम। तो क्या हम बोल सकते हैं वीक एसिड होने के नाते ये है पुअर सोर्स ऑफ Cn माइनस। अरे बोलो, अगर Cn माइनस का पुअर सोर्स है, अब सुनो ध्यान से, ये Cn माइनस है क्या? ये एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या बेटा है? न्यूक्लियोफाइल। इसको अटैक किस पे करना है? कार्बोनाइल कंपाउंड पे। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है? पोलर पाई बॉन्ड वाला। पोलर पाई बॉन्ड वाले क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। वो तो तैयार है रिएक्शन करने के लिए, लेकिन Cn माइनस ही ज्यादा नहीं जा रहा है, ये कम जा रहा है। अगर कम जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा कि कम? तो अपन बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? स्लो। आज एसिड भाव खा रहा है, आज एसिड भाव खा रहा है, कह रहा भाई अपन तो डिसोसिएट नहीं होने वाला, चाहे जो तुम्हें करना है वो कर लो, लेकिन याद रख लेना एसिड की बस एक ही के आगे नहीं चलती है। समझ में आया बेटा? तो आज एसिड भाव खा रहा है, तुम्हें पता क्या एसिड टूटने वाला नहीं है, तो आज इसको तोड़ने के लिए किसको लेके आओ? बेस को लेके आओ। यानी रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय बेस। समझा? तो सुना जाता है। तो when basic medium is used, यानी रिएक्शन कैसा हो गया? दिस इज द बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। अब क्या होगा? मेरी बात ध्यान सुनना। HCl से बोला भाई क्या ख्याल है तेरा, डिसोसिएट होगा? कह रहा जैसे ही अपने सामने किसको देखता है ये बेस, हालत इसकी खराब, सारा भाव खत्म। और देख लो OH माइनस। अब OH माइनस क्या करेगा? मेरी बात को ध्यान समझना। यहां से क्या बताओ, ये क्या है? एनायन है कि नहीं बेटा? अब बताओ दुनिया का सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन, और वो तो होके ही रहेगा। तुम एसिड और बेस को अकेला छोड़ नहीं सकते। अगर एसिड है और बेस है तो रिएक्शन तो होके ही समझ में आएगा। ऐसा तो ऊपर वाले ने बना के रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे है ना? तो देख लो बेटा, आज ये OH माइनस इस H प्लस को अपने साथ ले गया कि नहीं ले गया बेटा? अब अगर ले गया तो बताओ क्या Cl माइनस यहाँ हुआ कि नहीं हुआ? और इधर क्या होगा बेटा? ये H2O। मेरी बात ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट। अगर ये OH माइनस कर क्या रहा है? क्या एसिड बेस रिएक्शन हो रही है? क्या डिसोसिएट करा रहा है? क्या एसिडिक H है? हाँ। क्या ये 3.25 कार्बन का ये से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन निकलेगा? तो एसिडिक H हो गया कि नहीं होगा बेटा? और इसके साथ अपने साथ ले गया, और अगर इसके साथ अपने साथ ले गया तो अब वो डिसोसिएट कर रहा है किसको? HCl को। तो क्या अपन बोल सकते हैं कि Cl माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गया कि नहीं बेटा? और अगर Cl माइनस से कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। यानी जब हम HCl लेते हैं तो हाँ प्रोडक्ट तो बनता है, बट रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो। इसलिए रिएक्शन को हमने क्या किया? कैटलाइज किया। कैटलाइज करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी ताकि जो Cl माइनस का कंसंट्रेशन कम था वो बढ़ जाए, यानी बेस कैटलाइज रिएक्शन। तो अगर हम आपके सामने बात करें रिएजेंट की, तो इसमें क्या रिएजेंट लिया जा सकता है? तो सबसे पहला क्या लिख सकते हो? HCN केवल लिखना सही रहेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि हमें क्या लेना पड़ेगा? बेसिक मीडियम, ताकि रिएक्शन क्या करे? कैटलाइज करे। या फिर आप क्या ले सकते हो बेटा? या क्या ले सकते हो? पहला हो गया। दूसरा हम ले सकते हैं, आखिर आपको OH माइनस की जरूरत पड़ी क्यों? OH माइनस की जरूरत आपको इसलिए पड़ी ताकि आप क्या कर सको? Cl माइनस से कंसंट्रेशन को बढ़ा सके, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को बढ़ा सके, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो? फास्ट हो। तो कोई एक ऐसा रिएजेंट ले लो ना जिसमें Cl माइनस अपने आप ही ज्यादा मिल रहा हो, वहां किसी बेस को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हो सॉल्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट 100% है, डिसोसिएशन होता है, क्या होता है? सॉल्ट जो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं कि नहीं होते हैं? तो अगर हमने सॉल्ट ले लिया लाइक NaCN, KCl मत ले लेना, KCl नहीं लिया जाता है। KCl बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है, बहुत ही ज्यादा। पढ़ा होगा आपने? हाँ, ये क्या करता है? पोटेशियम साइनाइड जो होता है किसको ब्लॉक कर देता है?
ETS को ब्लॉक कर देता है। किसको ब्लॉक करता है? साइटोक्रोम सिस्टम को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। तो ये क्या है? NaCN ले लिया, और NaCN के साथ हमने क्या ले लिया बेटा? ये HCl, ये Cn माइनस। क्या यहाँ से 100% Cn माइनस आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? तो या तो आप ले लो HCnOH माइनस, या तो ले लो NaCN HCl, तो ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? किया? हाँ। चलिए बेटा आइए नोट करो जल्दी से इसको। क्या हो? अभी मैकेनिज्म से पता चलेगा कि हम HCl क्यों ले रहे हैं। ठीक है बेटा? लिख लिया? तो आइए इसके मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। हटा रहा हूं उसको बेटा। पहले पूछता हूं लिख लिया, तो पूरी क्लास कहती है यस सर। जब कहता हूं हटा रहा हूं तो कहता है नो सर। चुन चुन कर आए सर। कैसे आए सर? सब एलियन है, दूसरे ग्रह के वासी हैं। चलो बेटा, तो आइए हम लोग मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। बस बेटा जितना लिख लिया उतना बहुत है, बाकी सब एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी तो पढ़ा रहा हूँ, जाके देखना। एनसीईआरटी है पूरा का पूरा, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। इधर देखो बेटा, अब तुम उसको लिखने के चक्कर में ये लिखना भूल जाओ। ठीक है, आ जाओ इधर देखो बेटा। ये हमारे सामने कार्बोनाइल कंपाउंड है। प्लीज लिसन केयरफुली। ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। ये क्या हो सकता है? या तो हो सकता है एल्डिहाइड, या तो हो सकता है कीटोन। चलो साहब, अब हमने क्या किया? यहां पर ले लिया HCnOH माइनस, HCnOH माइनस। आपको पता है HCnOH माइनस लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? Cn माइनस। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। Cn माइनस ने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, अटैक। अब समझने का प्रयास करिए। ये क्या? C, यहाँ क्या हो गया बेटा? O माइनस, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, और यहाँ पे क्या लग गया? ये C। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या था? ये sp2, और अब किस में चला गया बेटा? ये sp3। तो क्या टेट्राहेड्रल बन गया है कि नहीं बन गया बेटा? दिस इज द टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल और आरओ माइनस को बोलते हैं एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड। तो टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाता है। टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाता है। बच्चे ने कहा सर लेकिन एक डाउट है। हमने कहा बोलो। क्या आपने तो बोला था कि एक अकेला O माइनस दुनिया के सारे ग्रुप को लात मार के बाहर फेंक देता है एक्सेप्ट RH। तो इसने लात मार के बाहर क्यों नहीं फेंका? हमने कहा फेंका है बेटा, रिवर्सिबल का साइन लगा हुआ है। क्या है? रिवर्सिबल का साइन लगा। मेरी बात ध्यान समझना। मैंने बोला था एक अकेला O माइनस दुनिया के सारे ग्रुप को लात मार के बाहर फेंक देता है एक्सेप्ट RH। तो जैसे ये Cn अटैक हुआ, O माइनस बॉन्ड बनाएगा, Cn माइनस हो गया, चल तू वापस से पीछे चल। तो अटैक खटैक, अटैक खटैक, अटैक खटैक होता रहेगा, नहीं होता रहेगा बेटा? इसलिए आपको कैसा बता दिया हमने यहाँ पे? रिवर्सिबल का साइन। यहाँ तक कोई डाउट? हाँ। चलो बेटा, ये टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद बेटा ध्यान सुनना, यहाँ पर H+ ले लो, यहाँ पर H+ ले लो, या फिर यही जो HCN है बेटा, ध्यान सुनो, यही है HCN है। यहाँ से बताओ ये एनायन है कि नहीं बेटा? बोलो। ये क्या है आपके सामने? हाँ, ये क्या करेगा? बेस की तरफ वर्क करेगा। ये कैसा करेगा? एसिड का, दुनिया का सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस। क्या अपने बेस अपने एसिड को अपने साथ ले जाएगा? तो बेस अपने एसिड को कभी छोड़ता नहीं है। मेरी बात ध्यान सुनना, जो आपके सामने फॉर्मेशन हुआ ये क्या हो गया? OH, और यहाँ आपके सामने इसका फॉर्मेशन हुआ। दिस इज कॉल्ड एज साइनोहाइड्रेट। क्या कहलाता है? इसे अपन बोलते हैं साइनोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। एक ही मॉलिक्यूल में OH भी हो और Cn भी हो। क्या बोला? एक ही मॉलिक्यूल में OH हो और Cn हो तो उसे क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रेट। इससे पहले हमने पढ़ाया था हेलोहाइड्रेट। जब हेलोजन हो
बोलो हैलोजन हो, हेलो और OH हो, तो वहां हेलो हाइड्रोजन, हैलोजन के साथ OH, हेलो हाइड्रोजन, और साइनो के साथ हाइड्रोजन, साइनो के साथ OH, तो क्या हो गया साइनो हाइड्रोजन। क्या जेम्स साइनो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया बेटा? अरे बोलो है ना, ये साइनो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल इसको हम A बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं B बोलते हैं, तो क्या वो कायरल सेंटर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या वो कायरल सेंटर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर कंपाउंड में एक कायरल सेंटर नजर आ गया इसमें, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? एक ही और एक उसकी मिरर इमेज, क्या बना लेंगे? इनहाइबिशन। क्या बना लेंगे? इनहाइबिशन। अच्छा मेरी बात बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना, इसकी भूमिका हमने बहुत पहले ही बांध दी थी जब हम आपसे स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे थे डियर स्टूडेंट। जब हमने आपसे बोला था कि अगर हमारा सबस्ट्रेट प्लेनर होता है, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर सबस्ट्रेट प्लेनर होता है, क्या कार्बोनाइल कंपाउंड हमारा प्लेनर है कि नहीं बेटा? sp2 है कि नहीं बेटा? तो Cl माइनस का अटैक सामने से जो आ रहा है, क्या फ्रंट अटैक और बैक अटैक दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे हाँ या ना? यानी हम बोल सकते हैं कि 50% फ्रंट अटैक और 50% बैक अटैक, क्या दोनों तरफ से होगा कि नहीं होगा रिएक्शन? तो अगर एक स्मॉल डी बन रहा है, अगर उसमें कायरल सेंटर है, तो दूसरा क्या होगा? स्मॉल l होगा। अगर एक R है तो दूसरा क्या होगा? S होगा। अरे बोलो ना। तो ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझना, एनसीईआरटी की पॉइंट है जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल कंपाउंड आपके सामने बना, ध्यान समझना बेटा, ये आपके सामने ये बना दिया, दिस इज द कार्बोनाइल कंपाउंड। बहुत ध्यान समझना बेटा, ये कुछ इस तरीके से आपके सामने लिया गया। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड मैंने इस तरीके से लिया है तो ये CO बॉन्ड हो जाएगा, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर है कि नहीं, इसी प्लेन में है कि नहीं बेटा? इसी प्लेन में। तो जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो कैसा होगा? बेस। और जो आपके पीछे होगा कैसा होगा? बेस। और अगर इसको ऐसे दिखा दें, अगर बेटा इसको हम ऐसे दिखा दें, देखने का नजरिया अलग अलग है, अगर हम इसको ऐसे दिखाते हैं तो क्या हम इसको ऐसे और ऐसे दिखा सकते हैं? ये हो गया। ऐसे दिखाओ तो ऐसे नजर आएगा, लेकिन एनसीईआरटी ने ऐसे बनाया है, ऐसे एनसीईआरटी ने बनाया तो इधर क्या हो गया? बेस, और इधर क्या हो गया? बेस। इज इट क्लियर? अब सुनो ध्यान से, अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूं, सामने ऐसे दिखा रहा हूं, तो ये कौन सा बॉन्ड आपके सामने नजर आ रहा है? दिस इज द पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा? ये आपके सामने है पाई बॉन्ड। बहुत ध्यान समझना। अब होगा क्या कि ये जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है कि नहीं होता बेटा? अरे पाई बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो न्यूक्लियोफाइल, ये जो आपके सामने मैंने लिखा है दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है। अप्रॉक्सीमेटली परपेंडिकुलर अटैक होता है। कैसा अटैक होता है? परपेंडिकुलर अटैक होता है। और उसके अटैक करने से क्या पाई बॉन्ड टूट जाता है नहीं? यानी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, बॉन्ड टूट गया, खटाई। पाई बॉन्ड टूटा है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बीएमओ का बॉन्ड टूट रहा है, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं उल्टे चल रहा हूं, पाई बीएमओ टूट रहा है, यानी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किस पे किया होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बोले? एबीएमओ में अटैक किया होगा। यानी ये जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो किस पे होता है बेटा? बोलो। पाई स्टार पर। किस पे अटैक होता है बेटा? पाई स्टार। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? वो ऐसे है न्यूक्लियोफाइल, ऐसे अटैक करेगा, पाई स्टार, पाई एबीएमओ पे करेगा अटैक और बॉन्ड टूट जाएगा, खटाएगा। यहां तक मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बेटा? अरे है ना? ये पॉइंट कहां पर लिखा हुआ है बेटा? बताओ। एनसीईआरटी उसने लिखा है अप्रॉक्सीमेटली कहां अटैक होता है बेटा? बोलो। परपेंडिकुलर। कैसे अटैक होता है बेटा? अप्रॉक्सीमेटली परपेंडिकुलर अटैक होता है। तो डायग्राम वहां पे बना है, लेकिन हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं, इसलिए उस डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको एक बार एनसीईआरटी से देखना है। यहां तो कोई डाउट? हाँ, चलो साहब आइए वापस से चलते हैं। हाँ, तो यानी एक चीज हम बोल सकते हैं आज के बाद डियर स्टूडेंट, अगर मुझे ये देखना हो कि साइनोहाइड्रिन का रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है कि नहीं, अगर हमें ये देखना हो कि ऑप्टिकली एक्टिव का फॉर्मेशन हो रहा है कंपाउंड का नहीं, तो क्या हमें पूरा का पूरा मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा या फिर हम यहां से की पॉइंट बना सकते हैं कि एक चीज तो देख रहे हो ना, एक चीज क्या देख रहे हो आप कि इस प्रोसेस में CO जो बॉन्ड है, वही बात ध्यान समझना, CO जो बॉन्ड है रिएक्शन करके किस में बदल जा रहा है? क्या हम OHCl में बदल जा रहा है? CO बॉन्ड चेंज टू OH, CO हटा ले OHCl बना ले। क्या बोलना चाहिए? CO हटा ले बेटा, ये रिएक्शन में सीधे हम लोग यूज करेंगे, CO हटा ले OHCl बना ले। तो हमको तो पता है कि CO टूट कर तो दो डिफरेंट ग्रुप आने वाले हैं। अगर ये A ये B हो जाए, ये A और ये B हो, तो अपने आप यहाँ क्या डेवलप हो जाएगा? कायरल। तो
तो आज के बाद आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। क्या आप सीधे कार्बोनाइल ग्रुप को ही देख के बता सकते हो कौन साइनोहाइड्रिन का रेसिड्यू मिक्सचर बनाएगा? तो बताओ क्या बोल सकते हो, सिमेट्रिकल कार्बोनाइल कंपाउंड की अनसिमेट्रिकल कार्बोनाइल? अनसिमेट्रिकल कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म रेसिड्यू मिक्सचर ऑफ साइनोहाइड्रिन। यहां तक कोई डाउट कि नो डाउट? चलो साहब अब ध्यान समझना, लिखते जाओ समझते जाओ। पहले देखो तो यहां पर हम लोग एक नोट लिखेंगे, यही चीजें कि अगर प्रोडक्ट में एक कायरल सेंटर डेवलप हो रहा है तो वो रेसिड्यू मिक्सचर ऑफ साइनोहाइड्रिन बनाएगा। अब एक क्वेश्चन सुनो, लिखने वालों पहले क्वेश्चन सुनो, ध्यान सुनो। मैंने आपके सामने लिखा CH3CHO, ये हमारे सामने एसिटल्डिहाइड, और उसने बोला कि हम इसकी रिएक्शन HCN के साथ कराने जा रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है। ना ना ना, आप गलत सोच रहे हो, HCN के साथ रिएक्शन नहीं होगी, ऐसा जवाब नहीं देना है। HCN के साथ रिएक्शन होगी लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। तो अगर केवल HCN लिखकर भी दे रहा है तो आपको जवाब देना है। उसने कहा पहला ऑप्शन, बेटा ऑप्शन यहां बना रहा हूं, पहला ऑप्शन था उसने कहा D होगा, दूसरा कहा L होगा, उसने कहा C कि मीजो कंपाउंड बनेगा, और D वो कहना चाहता है कि रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। जवाब देने को तैयार हो क्या? क्या जवाब होगा? क्या जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। कैसे सोच लिया आपने? क्या जब आप इस पर HCN की रिएक्शन कराओगे तो हमने अभी आपको की पॉइंट क्या बताया, CO हटा ले OHCN बना ले, यही बोला ना, सीधे CO हटा ले OHCN बना ले। क्या कायरल सेंटर नजर आ रहा है कि नहीं? अब कायरल सेंटर नजर आते हैं तो एक कायरल सेंटर ऑप्टिकल होगी तो एक ये और दूसरी इसकी मिररिंग। आंसर क्या हो जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। आंसर क्या हो जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। और ये जो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट सिंथेटिक मटेरियल बनाने में यूज होता है। क्या होता है? ये बहुत ही सिंथेटिक इंटरमीडिएट के रूप में इसको यूज किया जाता है। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखकर छोड़ दिया है कि ये सिंथेटिक इंटरमीडिएट के रूप में यूज होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा आगे चल के कि वो सिंथेटिक इंटरमीडिएट के रूप में यूज कैसे हो रहा है। यहां तक कोई डाउट? यहां चलो साहब, अगर मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, डियर स्टूडेंट, अरे तुम सुनते जाओ, पहले छापने वाले काम बाद में करो ना, पहले समझने वाला दिमाग में छप रहा है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। छाप तो लोगे तो कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म रेसिमिक मिक्सचर ऑफ साइनोहाइड्रिन। रेसिमिक मिक्सचर ऑफ साइनोहाइड्रिन। क्या जवाब दे दोगे? मेरा क्वेश्चन तेरा आंसर। आर यू फॉर दैट? चलो मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा हूं, तुम ये से में जवाब देते जाओ। क्या जे वाला बनाएगा? क्या कैसे पता चल जाता तुमको? सर हमको देखना है सिमेट्रिकल कार्बोनाइल कंपाउंड, अनसिमेट्रिकल कार्बोनाइल कंपाउंड, अरे ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? यानी अपन बोल सकते हैं कि अनसिमेट्रिकल कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो यही बनाएंगे रेसिमिक मिक्सचर ऑफ, बोलो साइनोहाइड्रिन। बोलो बात क्लियर हो गई? तो पहला वाला चलो बेटा दूसरे वाले बात करो। क्या आपके सामने मैंने CH3CHO ये बना देगा? क्या ये बना देगा? क्या कैसा है? अनसिमेट्रिकल। चलो बेटा तीसरा, क्या ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा? एसीटोन, एसीटोन क्या सिमेट्रिकल है? नहीं साहब, आप नहीं कर सकते। चौथा मैंने ये PHCHO ये बना लेगा? क्या क्या है बेटा? दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। यस। नंबर 5 मैंने बोला बेटा PHCOCH3 ये बना लेगा? यस। क्या है बेटा आपके साथ? एसीटोफिनॉल। मैंने कहा नंबर 6 आपके सामने लिया CH3COET ये बना लेगा? क्या हाँ सर ये बना लेगा, अनसिमेट्रिकल है। नंबर 7 मैंने कहा ये साइक्लिक कीटोन के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बनाएगा कि क्यों नहीं बनाएगा रे? क्योंकि इधर वाला पोर्शन कर दो, इधर वाला ये भी नहीं होगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चलो बना लिख लो, नोट लिख लेना पहले, तो लिख लो। ये सब लिख दिया था ना? कुछ भी नहीं लिखा था? कर क्या रहता कितना? ये तो हो गया था, मैकेनिज्म से लिखता है यहाँ से। हाँ समझ रहे थे? समझो बेटा, समझ समझ के भी समझना भी सबसे बड़ी एक समझ है।
नहीं अगर नहीं करेंगे तो फिर संडे को चलेंगे बेटा। पूरे दिन भर मैं बिस्तर पर पूरे दिन भर दोपहर तक पूरे कपड़े पे धुले दूध मेरा चमक रहा हाँ वो किनारे खुद धोते हैं सीने का पहले धुला खुद धोते हैं और कौन धुलेगा बेटा हम ये अपने कपड़े धुलने पड़ रहे हैं अभी अपने कपड़े धुलने पड़े समझ गए ना अभी तो घर पे चाय नहीं बनाता हूँ यहाँ मिल जाता है घर पे भी चाय बनाना पड़ेगा सुबह शाम प्लीज गुड मॉर्निंग चाय गुड मॉर्निंग चाय ले लीजिए ऐसे कान पर खींच लिया हाँ वैसे वहाँ तो आपको कभी भी मॉर्निंग के एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया जा सकता कंकर 14 वालों की एक्स्ट्रा क्लास अगले 1 महीने तक मैं नहीं बुला सकता और यही आपके साथ भी होने वाला है। कंकर 14 की अब 5 क्लासेस चल रही हैं अल्टरनेट होते हैं क्योंकि ये जी सर ने ऑप्टिक्स पढ़ाना शायद शुरू किया है। हाँ तो वो अभी हिंदी मीडियम की क्लास ले रहे हैं इंग्लिश मीडियम में आ जाएगा तो आपकी भी 5 क्लास डेली हो जाएगी मतलब डेली में अल्टरनेट हो जाएगी 5 क्लास सुबह आपको आना ही पड़ेगा। तो इधर मुझे एक आध बार अगर बुलाना पड़े तो आपको आना If chiral center is generated in product, नोट जहाँ लिखना था if chiral center generated in product बेटा यहाँ पे if chiral center is generated in product then racemic mixture of cyanohydrin is formed. If chiral center is generated in product then racemic mixture of cyanohydrin is formed. Racemic mixture of cyanohydrin is formed. लिख लिया बेटा। अब प्रश्न ये आएगा कुछ बच्चों ने कहा सर एक बात बताओ इधर सुनो बेटा इधर देखो जैसे एक क्वेश्चन दिया मैंने आपके सामने यहाँ ले लिया मैंने HCnOH माइनस या ले लिया NaCnHCl इधर देखो बेटा सर आपने NaCl के साथ HCl क्यों लिया बात तो ही है मैकेनिज्म में देखो ना सीधे इधर देखो बेटा मैकेनिज्म में देखिए आपको क्या नजर आ रहा है जब ये एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो गया तो O माइनस बन गया कि नहीं बन गया तो O माइनस को यहाँ पे कौन दे रहा है HCl क्या दे रहा है H प्लस दे रहा है या सिंपली आप यहाँ पे एसिडिक मीडियम H प्लस डाल सकते हो इन द किसी भी फॉर्म में। अब प्रश्न ये आता है कि अगर हमने NaCl लिया तो Cl माइनस तो मिल गया H प्लस कहाँ से आएगा तो हमने क्या ले लिया HCl ले लिया। क्या मेरी बात समझ में आएगी बेटा हाँ इसलिए NCERT ने पॉइंट लिखा हुआ है बेटा और जैसे आपके सामने अगला क्वेश्चन आने जा रहा है आप उसको देख सकते हैं। आप सीधे बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो क्या पूरी मैकेनिज्म लिखोगे नहीं सर NaCl HCl ले लिया या HCl OH माइनस CO हटा ले और OH Cl बन गया नहीं बन गया दिस इज द प्रोडक्ट
चलिए जी। आपका होमवर्क है, इसका प्रोडक्ट बनाइएगा। NaCN HCl, ठीक है। आपको सोचना है कि ये प्रोडक्ट कैसे बना है, ये आपका होमवर्क है बेटा। ये आपके सामने बना बेटा, ठीक है। थिंक अबाउट दिस। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पार्ट में ये क्वेश्चन। अब आइए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत हेल्प करेगा। आराम से बेटा, तबीयत ठीक है ना आपकी? पढ़ने के लिए भेजा शर्म आनी चाहिए ऐसे स्टूडेंट को जो कल केलर देखने गए थे। अपने अंदर आत्मा से पूछना जाके कि अपने माँ बाप को कितना पैसा बर्बाद किए हो और अपना कितना टाइम बर्बाद किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता इसके बाद हम एंजॉय करने का एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर सिंसियर हो तो सोचना अपने माँ बाप का पैसा और अपना टाइम दोनों बर्बाद क्यों करते। शर्म आनी चाहिए। जो लोग उसमें नाच रहे थे ना बच्चे में, तो धिक्कार दे रहा था मैं तो, क्यों गए वो सब? पढ़ाई की होते ना जिंदगी तुम्हारी केलर बन जाती। जिंदगी में लाइट वाला फंक्शन है, ऐसे चले जाते हो क्या मतलब है जाने का? तुम्हें समझाना ही नहीं। केलर जाने के लिए रणजीत केलर उसमें एक्स्ट्रा क्लास रखे होते के बाद 6 बजे हो जाए ना, कोई फंक्शन है कहीं पे भीड़ लग जाए, एक्स्ट्रा क्लास जिंदगी कोई जिंदगी इतनी आसानी से नहीं बनती। लिख लिया स्टूडेंट? चलिए, तुम लोग ना 7 जन्म तक लिखते रहोगे और हम बस यहाँ पर एक पॉइंट रखेंगे और ये आगे चला जाएगा। चलो अगला लाइन डालो। हाइड्रोलाइसिस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसकी अपनी प्रॉपर मैकेनिज्म है, बट वो मैकेनिज्म हम आपको नहीं बताएंगे। अगर आप मैकेनिज्म जानना चाहते हैं तो आप हमसे या तो डाउट काउंटर पे आके मिलिए या अच्छी रेफरेंस बुक को पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांसिस कैरी या कैरी सदनबर्ग की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नंबर 2 हम यहाँ पर आपको ट्रिक मैकेनिज्म बताएंगे। कौन सी ट्रिक मैकेनिज्म? रियल मैकेनिज्म जानना है क्लास के बाहर मिलिए, ट्रिक मैकेनिज्म क्लास में समझाएंगे, लेकिन एग्जाम में आपको ना ही ट्रिक मैकेनिज्म लगानी है और रियल मैकेनिज्म को तो हम आपको बता ही नहीं रहे हैं। आपको सीधे इसका रिजल्ट याद रखना है और इस रिजल्ट पर क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछे गए हैं वो हम आपको दिखाएंगे। और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, जो चीज हम पढ़ाने जा रहे हैं इसका पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज ए कन्वर्जन हम इसको यूज कर सकते हैं, एज ए सीक्वेंस रिएक्शन या कन्वर्जन इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आर यू तैयार फॉर दैट? चलो सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पहला है दैट इज एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। क्या बेटा? पहला है जिसे अपन बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस यानी यहाँ पर जिस तरह की हाइड्रोलाइसिस होगी वो कौन सी हाइड्रोलाइसिस होगी? दैट इज कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है?
लाइसिस का मतलब क्या है? टूटना। लाइसिस का मतलब क्या है? टूटना। हाइड्रोलाइसिस पानी की प्रेजेंस। अब पहला जो है हाइड्रोलाइसिस है वो किस मीडियम में हो रहा है? एसिडिक मीडियम में। डियर स्टूडेंट बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। सबसे पहले हमने आपके सामने ले लिया साइनाइड। क्या ले लिया बेटा? साइनाइड। अगर हम साइनाइड को आपके सामने लेते हैं तो बेटा ध्यान सुनना, मैंने लिख दिया RC ट्रिपल बॉन्ड N और इसकी रिएक्शन कराई H प्लस H2O एंड ही, या कभी कभी केवल लिखा हुआ मिल सकता है क्या? H प्लस H2O, H प्लस H2O। लेकिन हाँ क्या है? H प्लस H2O और हीट। ये जब भी होगा तो हम कौन सा हाइड्रोलाइसिस करेंगे? कंप्लीट। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? ये C और N के बीच के तीनों बॉन्ड को क्या करना है? तोड़ देना। ट्रिक मेथड है बेटा, ऐसे टूटता नहीं है, इसकी स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म है। तो अब करना क्या है? पहले आओ थोड़ा सा ध्यान देखते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन पर देखोगे तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा? प्लस, और नाइट्रोजन पे कौन सा होगा? माइनस, ड्यू टू EN, ड्यू टू EN। इतना समझ आ गई? तो अब करना क्या है बेटा? ध्यान सुना। यानी अगर हम पानी डाल रहे हैं तो यहाँ पानी का कौन सा पार्ट आएगा? OH वाला, और यहाँ क्या आएगा? H वाला। तो की पॉइंट से कर रहे हैं, ध्यान सुनो। एक बॉन्ड को तोड़ दे, OH H जोड़ दे, एक बॉन्ड और तोड़ दे, OH H जोड़ दे, एक बॉन्ड और तोड़ दे, OH H जोड़ दे। अरे है ना? इस तरीके से आप देखते हो तो आपके सामने RC, यहाँ क्या है? OH, यहाँ क्या है? OH, यहाँ क्या है? OH, और अलग क्या हो गया? अब तुम्हें पता है क्या होने वाला है? पानी निकल जाएगा। कैसे? जरूर है निकल जाता है, अरे ना। और RCOOH किसका फॉर्मेशन हो गया? दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी एक चीज आपको समझ में आया, आहा ये एग्जाम में ट्रिक मैकेनिज्म में नहीं लगाना है, एग्जाम में तुम्हें याद होना चाहिए कि साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सीधे याद होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो साहब नंबर 2 बी मैंने लिया आपके सामने। हमारे सामने ले लिया मैंने एल्डिमाइन। क्या ले लिया बेटा? एल्डिमाइन। ये जो कहलाता है RCH डबल बॉन्ड NH, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एल्डिमाइन। क्या कहते हैं बेटा? चलो बेटा ध्यान दो। क्या जवाब तैयार हो? मैंने ले लिया H3O प्लस और हीट लिया। बताओ जवाब तैयार हो? बताओ क्या होगा? बताओ। एक बॉन्ड को तोड़ दे है, OH H जोड़ दे, एक बॉन्ड और तोड़ दे है, OH H जोड़ दे। इस तरीके से जो आपको नजर आ रहा है RCH, यहाँ क्या है? OH, यहाँ क्या है? OH, और अलग क्या हो गया? अमोनिया। बोलो क्या तुम्हें पता है क्या होने वाला है? बोलो बोलो बोलो। जरूर है नहीं। और RCH डबल बॉन्ड O किसका फॉर्मेशन हो गया? एल्डिहाइड। यानी आज के बाद एक चीज और समझ में आ गया कि अगर एल्डिहाइड की कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं, सॉरी अगर एल्डिमाइन की कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो गया? चूंकि एल्डिहाइड बन रहा है इसलिए इसको एल्डिमाइन बोला गया है। अगर कीटोन बन रहा होता तो कीटीमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटीमाइन बोलते हैं। मेरी बात समझ नहीं आया? चलो साहब अगर मैं आपके सामने लिखता हूं, बेटा ध्यान सुनना। अब प्रश्न आता है आपके सामने, ये तो मैंने आपके सामने चर्चा किसी कर दी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से। तीसरा जो हम आपके सामने लेने जा रहे हैं बेटा, यहीं पर डिस्कस करने जा रहे हैं, मैंने ले लिया आइसोसाइनाइड। क्या ले लिया बेटा? आइसोसाइनाइड। अगर हम आइसोसाइनाइड की बात करते हैं, इसकी भी अपनी अलग मैकेनिज्म बेटा, RNC, ये हो गया आइसोसाइनाइड। अब अपन की पॉइंट से करेंगे। की पॉइंट कैसे करेंगे बेटा? ध्यान से सुनना, इसको भी ट्रिक मेथड से करने जा रहे हैं। इधर देखो, इसको देखो और लास्ट वाले को देखो, तो आपको ऐसा नजर आ रहा होगा कि ये C और N के बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक। ध्यान सुनो, दो पार्ट बन रहा है। इधर देखो बेटा, C और N के बॉन्ड, एक ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट। जो कार्बन के साथ गया उसने एसिड बनाया। जो कार्बन के साथ गया, RC कार्बन के साथ है तो RCOOH बना, एसिड बनाया। और जो नाइट्रोजन के साथ गया वो या तो अमोनिया बनाएगा या अमोनिया डेरिवेटिव बनाएगा। क्या बोलेंगे? या तो अमोनिया बनाएगा या तो अमोनिया डेरिवेटिव। यही की पॉइंट है बेटा। बताओ, जो कार्बन के साथ जाएगा वो एसिड बनाएगा और जो नाइट्रोजन के साथ जाएगा वो अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव बनाएगा। बोलो है ना? तो अगर आप इस चीज को समझ चुके हो तो देखो, इसके ऐसे पार्ट तोड़ दिया। क्या कर दिया? तोड़ दिया। और हम इसी क्या करने जा रहे हैं? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। क्या कर दिया बेटा?
कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दिया। बताओ जॉब के लिए तैयार हो? बताओ बेटा क्या करोगे? बताओ क्या पार्ट बनता है? क्या ये वाला पार्ट, डियर स्टूडेंट बताओ ये वाला पार्ट क्या बन के निकल गया? बताओ क्या ये RNH2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो बोलो बोलो। और ये कितने कार्बन बच गए? एक, और एक कार्बन बचा, तो इससे एक कार्बन का एसिड कौन सा बनता है बताओ? दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आइसोसाइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से कौन सा एसिड बनता है? बताओ बताओ। तो आंसर क्या आएगा आज के बाद? बोलो। दिस इज द आंसर इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। और एक क्वेश्चन आया था जेईई मेन 21 में। कहां आया था बेटा? जेईई मेन 21 में आया था। अच्छा मैं आपके सामने क्वेश्चन पूछने और जवाब दो। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की बात होने जा रही है। बताओ साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से क्या बनाओगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिमाइन से क्या बनाओगे? एल्डिहाइड। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिससे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से फॉर्मिक एसिड बनता है? इसी तरीके से क्या नाम है आपका? इसी तरीके से तुम्हारा आंसर आना चाहिए। जितनी तेज तुम जवाब दियो ना उसी तरह से आंसर आना चाहिए। साइनाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे तुम अपना नाम बोलो वैसे तुम्हें जवाब देना चाहिए। अरे बोलो है ना? क्या कोई डाउट? कि हाँ। चलो साहब अब हम आपके सामने ला रहे हैं। ये तो आपने देख लिया कौन सा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। अब सुनो बेटा दूसरा जो आने वाला है दैट इज कॉल्ड एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। अब आपके सामने आ रहा है एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। आइए सबसे पहले बेटा हम आपके सामने कंपाउंड ले रहे हैं साइनाइड। बहुत ध्यान समझना। मैंने ले लिया RC ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड लिया और हमने यहां पर लिख दिया OH माइनस H2O। OH माइनस H2O और एक लिख दिया आपके सामने मैंने OH माइनस H2O और इसके साथ ले लिया हीट। OH माइनस H2O ले लिया और OH माइनस H2O हीट ले लिया। अगर हमने OH माइनस H2O लिया तो बेटा यहाँ जो हाइड्रोलाइसिस होती है उसे कौन सा हाइड्रोलाइसिस करते हैं? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एज एमाइड। क्या कहलाता है बेटा? इसे हम एमाइड के नाम से जानते हैं। या ये क्या कहलाता है? प्राइमरी एमाइड। क्या कहलाता है बेटा? प्राइमरी एमाइड। ये एमाइड के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है तो आपको हीट देना पड़ेगा। यानी जब हमने हीट दिया तो यहाँ हाइड्रोलाइसिस कौन सी हो रही बेटा बताओ? दिस इज कॉल्ड कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। बताओ साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है? एसिड। क्या बनता है? एसिड। सबसे पहले तुमने एसिड बना दिया। क्या एसिड बनेगा फाइनल प्रोडक्ट? क्या एसिड बनेगा फाइनल प्रोडक्ट? ऐसा क्या हो गया है कि आज एसिड रह नहीं पाएगा, निकल लेगा किसी और के साथ? वो कौन है? अगर मीडियम में बेस है, अगर मीडियम में बेस है और एसिड बन रहा है तो आज तुम एसिड को रोक नहीं पाओगे। आज तुम्हें सॉल्ट बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि मीडियम कैसा है? एल्कलाइन। कैसा मीडियम है? एल्कलाइन। तो क्या मैं सीधे डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं बेटा? बोलो बोलो। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ये किसका फॉर्मेशन होगा? दिस इज द सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा रे? क्योंकि मीडियम कैसा है? एल्कलाइन। लेकिन नहीं, तुम्हें अभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड पाना है, तुम्हें अपना प्यारा एसिड पाना है तो तुम्हें कुछ करना नहीं होगा। तुम्हें अपने मन से एसिडिक सोच लेके आनी होगी। कैसी सोच लेके आनी होगी? तुमने डाल दिया H+। क्या डाल दिया रे? इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिडिफिकेशन। क्या कहलाता है बेटा? ये प्रोसेस कहलाता है एसिडिफिकेशन। जब किसी एनायन से आपको न्यूट्रल बनाना हो H+ डाल के। क्या डाल के? H+ डाल के। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिडिफिकेशन। एनसीईआरटी ने यूज किया हुआ बेटा। और आपके सामने बन जाएगा RCOOH। क्या अब आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया कि नहीं बन गया? लेकिन अगर मैंने केवल OH माइनस H2 डाला तो बताओ आंसर क्या रिपोर्ट करोगे? क्या रिपोर्ट करोगे? सॉल्ट। क्या रिपोर्ट करोगे? सॉल्ट। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अगर मैंने आपसे प्रश्न किया कि डियर स्टूडेंट बताओ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का मतलब सारे बॉन्ड का टूटना कि एक बॉन्ड का टूटना? एक। उसकी भी अपनी एक मैकेनिज्म है लेकिन उस मैकेनिज्म आपको बतानी है कि मेरी बात ध्यान समझना। अगर मैंने आपके सामने ले लिया, किधर चले गए मार्कर? हाँ मैंने आपके सामने लिख दिया दिस इज द कॉल्ड पार्शियल हाइड्रोलाइसिस और मैंने लिख दिया RC ट्रिपल बॉन्ड N। और अगर इसकी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हो रही है डियर स्टूडेंट बताओ सारे बॉन्ड तोड़ो कि एक बॉन्ड तोड़ो? एक बॉन्ड को तोड़ दे है OH जोड़ दे और क्या बन गया बेटा? RCOH डबल बॉन्ड NH बना के नहीं बना? और ऐसा कर दे टॉट टॉट। क्या कर दे बेटा? अगर आपने इसका टॉटोमेरिज्म कर दिया तो क्या RCONH2
एमाइड का फॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और क्या मिल गया आपको? एमाइड। इससे पार्शियल हाइड्रोलिसिस में आपको क्या बनाना है? एमाइड। क्या बनाना है? एमाइड। बोलो बोलो, ये सब हम आपको ट्रिक मैकेनिज्म से बता रहे हैं। डियर स्टूडेंट, IIT एडवांस का क्वेश्चन आपके सामने आने के लिए तैयार है। RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब ध्यान समझना, उसने बोला 95% H2SO4 और बोल दिया 98% H2SO4 और कहा बताओ जवाब दो। तो सुनना ध्यान से, 95% H2SO4 आया था। 95% H2SO4 का मतलब कितने परसेंट पानी हो गया? 5% पानी। अरे बोलो। और 98% H2SO4 का मतलब कितने परसेंट पानी होगा? 2% पानी। तो याद रखना 5% पानी इतना हो, याद रखना पड़ेगा इसको, 5% पानी इतना होता है कि वो कौन सी हाइड्रोलाइसिस कराता है? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। क्या करा देगा? तो ऊपर जो आएगा वो आंसर कैसा आएगा? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे? RCOOH, एसिड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन 2% मतलब पानी कम, और पानी कम, बहुत कम हो जाने के कारण यहाँ की हाइड्रोलाइसिस कौन सी होगी बेटा? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। और प्रोडक्ट क्या बनाओगे? RCONH2। बेटा ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन था, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि 95%, जिन बच्चों को नहीं पता था वो 95% में ये समझ बैठे कि 5% पानी कैसा है? कम, और वो क्या बना बैठे? एमाइड। क्या बना बैठे? लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा 5% पानी इतना होता है कि वो किस तरह की हाइड्रोलाइसिस करा दे? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा दे। इज इट क्लियर? आइए डियर स्टूडेंट, अब हम आपके सामने थोड़ी सी चर्चा इस रिडक्शन पे भी कर लेते हैं, क्योंकि साइनाइड आया हुआ है। अगर हमने RCN की रिएक्शन करा दी LiAlH4 के साथ, क्या करा दिया बेटा? LiH4 के साथ कराते हैं, यहाँ पर रिडक्शन होता है कंप्लीट रिडक्शन। वैसे हम इस रिएक्शन को वापस से पढ़ेंगे जब पढ़ रहे होंगे रिडक्शन चैप्टर। कौन सा पढ़ रहे होंगे? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा हम आपसे वापस करेंगे। लेकिन चूंकि साइनाइड चल रहा है तो कन्वर्जन में यूज कर सकते हैं हम लोग, इसलिए इसको मैं भी बता रहा हूँ। रिडक्शन, LiH4 के प्रेजेंस में साइनाइड का कंप्लीट रिडक्शन होता है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन ऑफ H2। एडिशन ऑफ H2। एडिशन मतलब जुड़ना, और जुड़ेगा कहां? पाई बॉन्ड तोड़कर। एडिशन कहां होते हैं? जहां पाई बॉन्ड होता है। जहां पाई बॉन्ड होगा वहां एडिशन होगा। इसके पास कितने पाई बॉन्ड है स्टूडेंट? 2 पाई बॉन्ड। और क्या करना है? कंप्लीट रिडक्शन। तो क्या दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ दें? एक बॉन्ड को तोड़ दे, H और H जोड़ दे। अरे ना, तो एक बॉन्ड को तोड़ दिया, HNH जोड़ दिया, एक बॉन्ड और तोड़ दिया, HNH जोड़ दिया। तो दोनों पाई बॉन्ड को हमने तोड़ दिया। क्या बना आपके सामने? क्या RCH2NH2 बना कि नहीं बना? किसका फॉर्मेशन हो गया? प्राइमरी एमाइड। किसका फॉर्मेशन हो गया? क्या बताओ? मेरे क्वेश्चन जवाब देने तैयार हो? रैपिड रिवीजन, सारे बच्चों का जवाब एक साथ आना चाहिए जितना मैंने पढ़ाया है। अरे तैयार फॉर दैट? पहले हम बात करें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। किसी बात कर रहे हैं? बताओ, साइनाइड के एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से। अच्छा, क्या वो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस लिख कर देगा? नहीं, वो लिख के देगा H+H2O हीट। क्या लिख कर देगा? H+H2O हीट। अरे है ना? बताओ, साइनाइड के H3O+ हीट के साथ क्या बनाओगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाओगे? अगर एल्डिमाइन होगा तो क्या बनाओगे? ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिससे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से फॉर्मिक एसिड बनता है? आइसोसाइनाइड। इज इट क्लियर? अगर साइनाइड के साथ 95% H2SO4 लोगे तो क्या बनाओगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। 98% H2SO4 लोगे तो क्या बनाओगे? क्या होगा? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं। साइनाइड के साथ अगर मैं OH- H2O ले लिया तो पार्शियल की कंप्लीट, पार्शियल कंप्लीट, प्रोडक्ट क्या बनाओगे? एमाइड। क्या बनाओगे? लेकिन अगर OH- H2O के साथ हीट भी ले लिया तो क्या बनाओगे? सॉल्ट। क्या बनाओगे? क्या बनाओगे रे? है ना? अच्छा, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें सॉल्ट बन जाए वापस से उसको एसिड बनाना हो? प्रोसेस का नाम एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन। साइनाइड के कंप्लीट रिडक्शन से क्या बनाओगे? बोलो, प्राइमरी एमाइड। यहां तो कोई डाउट? की जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। ये वाला अगर OH- H2O हीट दिया है तो एसिड बनेगा, लेकिन मीडियम कैसा है? एल्कलाइन। तो वापस से क्या बन जाएगा? सॉल्ट। सॉल्ट को वापस से तुम्हें एसिड बनाना है तो क्या डालना पड़ेगा? H+ का तड़का लगाना पड़ेगा। अरे है ना? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिडिफिकेशन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। आपको ऐसे रिजल्ट घर जैसे मैंने बोला है ना क्वेश्चन, ये घर जाके आपके शॉर्ट वीडियो नोट्स में ऐसे लिखा होना चाहिए।
ऑल करेक्ट? एनीवन? कल के टेस्ट में हैं? क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था सर, पढ़ाया ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, बैठ के बनाया गया था क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन वो भी डाल दिए ये सब ऊपर वो हमाइट वाला डाल दिए थे सब कुछ पढ़ाया था बेटा। अमोनिया और नाइट्रोजन में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी पूछा, साथ में जो उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वो भी तुम्हारा एनसीईआरटी। तो पेपर बहुत प्यारा था, तो कंसेप्चुअल पेपर था, पूरा समय लग गया समय, और एक पूरा पेज का वो दिया था मैंने, लगाने वाला था लेकिन था इजी, गलत हो गया इजी था वो सीधा वही वो जो मैंने आपको समरी भेजी थी ना, कौन कहाँ जुड़ेगा उससे क्या तारीख था क्या कुछ नहीं कह दिया था, वैसे ही चौथे का आंसर कुल मिलाकर पेपर जो है ना, फाइनल जब आप नीट की तैयारी करोगे मतलब उसके लिए दूसरे रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट होगा। और ऐसे ही अब जान लेना आगे के पेपर भी इसी पैटर्न पे मिलते रहेंगे आपको। खूब ऐसा सर ये हाँ, ऐसे ही पेपर मिलते रहेंगे। अच्छा तो है ना? टाइम से क्या हुआ, अगर तुम्हें आता है तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, तो पेपर आसान बनाया मैंने सिर्फ टफ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस के लिए बनाया। नाम भी पूछ लिया, परसेंटेज नाम भी पूछ लिया, रेडिटिन सेमिटिन भी पूछ लिया, कार्बोलाइलिक एसिड पूछ लिया, ग्रुप 2 इनोमाइड आईपीएससी से भी चीजें लगा दी, एक क्वेश्चन सीधे आईपीएससी की एक चीज कॉमन नेम दी, उसके लिए दो क्वेश्चन बर्बाद नहीं किए, एक ही क्वेश्चन में सब पूछ लिया। लास्ट में थर्ड फोर्थ हो गई। मुझे रात को 10:30 मेरे को 10 बजे सो गया था कल, था दवा खाया सो गया। 10:30 बजे मुझे कॉल आ रही है क्योंकि हमारा सर जो है जब हम टाइम टेबल डालते हैं, मैं टाइम टेबल प्रक्रिया जरूर करता हूँ, ठीक है आ गया कहीं टाइम टेबल आने के आधे घंटे से वो वेट किए, मेरी प्रक्रिया नहीं पाए, तुरंत मुझे कॉल लगा, मैं उठा, मैंने कहा हाँ सर कल टाइम टेबल देखा आपने? हमने कहा नहीं अभी तो नहीं देखा। तो कल आपकी 1-2 क्लास, पहली क्लास सुबह 6:40 और तब रात में फीवर सर ठीक बोल रहे थे, दवा भी खाया है तो करने समय लगेगा सर लोग भाई सर की क्लास ठीक हो रहे हैं, ठीक है फिर साहब अली सर को फोन किया है सर तबियत ठीक नहीं है, 6:40 वाली क्लास आप ले लीजिए कल, परसों हम आपकी क्लास ले लेंगे।
सभी अच्छे हैं, एक दूसरे को ही फोन कर लेते हैं सब। कई बार मैंने ऐसा किया है कि रात को 2 बजे से मैं सोता 2 बजे के आसपास, अब 2 बजे सोता हूँ तो दिमाग में सोच के सोता हूँ ना कि सुबह मेरी क्लास होगी 3-4 होगी, रात को 2 बजे फोन आ गया अचानक 2-2:30 बजे। सर गले में बड़ी प्रॉब्लम है, सुबह बोल देता हूँ और आपकी पहली क्लास में। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब 2-2:30 बजे सो गए, सुबह 5 बजे तुरंत उठना क्लास है ना। यस सर, तो ऐसे ही बेचारे तुम्हारे बड़ी मेहनत करते हैं, तुम्हारी बड़ी मेहनत करते हैं, सुबह उठना आना। तुम्हें क्या पता वन टू मतलब क्या होता है? मॉर्निंग के बैच के बच्चे 6:40 पे क्लास के अंदर एंट्री कर लेते हैं। 6:40 तुम 6:40 पे पता नहीं दुनिया में होते हैं। Dear students, RC triple bond N H plus H2O A H plus H2O heat B conversion JEE main 21। अब इसने ये पूछना चाहा आपसे कि आप ये बताओ कि जो फाइनल आपका हाइड्रोलाइसिस होता है वो स्टेप बाय स्टेप किस क्रम को फॉलो करता है, समझे, किस ऑर्डर को फॉलो करता है। तो अगर साइनाइड है तो सबसे पहले क्या बनेगा बेटा, उससे एमाइड बनेगा। क्या बनेगा? एमाइड। सबसे पहले क्या बनेगा? एमाइड। और एमाइड के बाद क्या बनता है बेटा, बोलो? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आएगा बेटा? तो ये चीज आपको याद रखना है। साइनाइड है, साइनाइड का H+H2 लिया, पहले क्या बनता है? एमाइड। और अगर फिर उसको हीट कर दे तो क्या बन जाता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड H+H2 हीट ले लिया तो भी डायरेक्ट आप क्या बना दोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे है ना, यहाँ पे कोई डाउट की? ये क्वेश्चन, हाँ यू आर राइट। OH-H2O ले जाए, OH-H2O ले जाए तो क्या बनाओगे बेटा? एमाइड। OH-H2O लोगे तो हीट दे दो, क्या बना दोगे? सॉल्ट। लेकिन मान लो OH-H2O दिया और एमाइड ऑप्शन में ही नहीं है तो सॉल्ट बना क्या देना? ऐसा थोड़ी ना कि एकदम रिएक्शन ही नहीं होता। इज इट क्लियर? तो ये JEE Mains 21 का क्वेश्चन हमने आपके सामने दिया। NCERT ने एज इट इज लिखा, उसने एज इट इज छाप दिया। सीक्वेंस पूछा है उसने कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिएक्शन हो रही है बेटा, तो सॉरी साइनाइड की जब रिएक्शन हो रही है तो पहले क्या बनेगा और उसके बाद क्या बनेगा। क्या आप इतनी मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलिए यहां तक आप लोगों ने लिख लिया है। ऐसा कैसे कह लेते हो? बहुत अच्छे आप लोग, ठीक है। आप चाहो तो इसको, हाँ, पेज नंबर 376 NCERT 12, हाँ पेज नंबर 376 NCERT 12 आपको वहां पे मिल जाएगा बेटा, जाके पढ़ लेना बेटा इसको। चलिए अब आइए क्वेश्चन करते हैं। अरे तैयार फॉर दैट? मिल गया बेटा आपको NCERT में? बेटा ये मतलब नहीं NCERT लिखे जा रहे हैं तो कोई, इसका मतलब ये है मैं ये समझ रहा हूँ कि आप उस पेज को जाके NCERT से जरूर पढ़ रहे हैं। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बाद में मेरे पास से मत कहने आइएगा सिलेबस खत्म होने के बाद कि NCERT सर क्या पढ़ूं या ना पढ़ूं। जो साथ NCERT पढ़ रहे हैं लिख कर दे रहा हूँ, अभी तक जिन्होंने पढ़ा होगा उनको कॉन्फिडेंस आया होगा और आगे भी ऐसे बहुत सारी चीजें आने वाली हैं आगे। तो उसको साथ में कॉपी पढ़ने के बाद तुरंत NCERT से चीज को पढ़ो।
और अगर तुमको लगता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स कराए हैं, मैक्सिमम एग्जांपल्स में कवर करने की कोशिश करता हूं, मेरी बात ध्यान समझना। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका, जाके एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उसमें एग्जांपल्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हमने हमारे एग्जांपल्स लिए, मैक्सिमम तो कवर कर लेंगे, लेकिन उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन में या उसके एग्जांपल्स में, इलस्ट्रेशंस में जहां पे भी देखता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको तुरंत सॉल्व करो। और एक अच्छा स्टूडेंट वो कहलाएगा, जैसे आज मैंने पेज नंबर लिखा, पेज नंबर लिखने के बाद जब अगले दिन क्लास करने आएगा तो उससे रिलेटेड एनसीईआरटी पढ़ भी चुका होगा, और उससे रिलेटेड जो उसमें क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके अपनी कॉपी में एनसीईआरटी कॉर्नर करके उन क्वेश्चन को कॉपी में ही लिख लेगा। उससे क्या फायदा होगा, लास्ट में जब तुम रिवीजन करोगे कॉपी का, तो तुम्हारा फोकस उन चीजों पे ज्यादा रहेगा और उनको रिवाइज कर सकोगे। तो सीधे बॉक्स बनाओ, उन क्वेश्चंस को वहां पे लिखो अंदर जाके कि ये एनसीईआरटी से है। आप पेज नंबर भी वहां डाल सकते हो ताकि बाद में आपको रिवीजन में हेल्प के लिए, वैसे पेज नंबर तो मैं आपको रोज दे रहा हूं। तो इस पर काम करो, और मैं देखना चाहूंगा कि ऐसा कौन है जो इस तरह से पूरा एकदम इस तरह से आगे बढ़ेगा। आगे जो अभी तक नहीं बढ़ा है वो इस तरीके से आगे बढ़ेगा। मैं चेक करूंगा कॉपी, बेटा चेक करूंगा कॉपी, ठीक है? परफेक्ट कॉपी मैं देखना चाहता हूं कौन सी। चलो आइए, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बेटा, ध्यान सुना, बहुत प्यारा। अब देखो कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपके सामने एसिटिलीन, ये एसिटिलीन, इस पर रिएक्शन कराने जा रहे हैं हम। Hg2+ and H2SO4 बनता है A, बनता है A। इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं हम HCl, या फिर ले लिया उसने NaCnHCl, बनता है B। इसके बाद यहां ले लिया उसने H+H2O हीट, यहां ले लिया उसने OH-H2O, और यहां ले लिया LiAlH4। तो बताना है आपको प्रोडक्ट क्या। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहां से चीजें आपको समझ में आएंगी या पीछे का कितना रिवीजन अपने साथ रखते हो या नहीं रखते। पहले रिएक्शन के बारे में कोई कमेंट? रिएक्शन का नाम क्या नाम है? खुश रहो रिएक्शन। कैसे पहचान गया आप? कहानी से पहचाना। अगर मैंने वो स्टोरी नहीं सुनाई होती, अपने जर्मन जाने की स्टोरी नहीं सुनाई होती, तो शायद आज आपको याद नहीं होता। मरकरी को देखते तुम खुश हो जाते हो, रिएक्शन का नाम खुश रहो हो जाता है, अरे है ना। और हम डायरेक्ट अब इसकी मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे। हमने वहां पे बोला था कि प्रोडक्ट ट्रिक मेथड से करेंगे, मार्कोनी का एडिशन ऑफ पानी की तरह, और इनॉल इंटरमीडिएट बनता है। ऐसा क्वेश्चन हमने टेस्ट पेपर में पूछा था, टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आया था कल, इसमें इनॉल इंटरमीडिएट बन रहा था, और बोला ना वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ए क्या बनाया बताओ, ए क्या बना दिया आपने? क्या एसिटिलीन से क्या बन जाएगा? एसिटल्डिहाइड। और ये मैंने समरी में भी आपको लिखवाया है कि एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एसिटिलीन है, तो आपको क्या बनाना है? एसिटल्डिहाइड। बोलो है ना, तो क्या बनाना है आपको? एसिटल्डिहाइड। और अगर दूसरे एल्काइन है तो उससे क्या बनाते थे हम लोग? कीटोन। अरे बोलो ना, क्या हमने सबकी चर्चा करी थी? एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ क्या बोला था? एसिटिलीन, तो क्या बनाना है? एसिटल्डिहाइड। अदर एल्काइन है, अदर एल्काइन है तो क्या बनाना है बेटा? कीटोन। चलो साहब, ये बन गया हमारे सामने क्या? एसिटल्डिहाइड। ये आपने बना दिया, दिस इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड। बताओ बड़ा ध्यान से, ये क्या अगला? अच्छा, HCl के आगे OH- नहीं लिखा तो कुछ रिएक्शन नहीं कराओगे क्या? कराओगे, बनेगा, थोड़ा सही बनेगा। चलो लिख देता हूं मैं, OH- नहीं भी लिख सकता है वो। तो बताओ B क्या बनाओगे? क्या हमने तरीका आपको बताया है? CH3CH, CO हटा ले, OH और Cl लगा ले, किसका फॉर्मेशन हो गया? दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रेट। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ। क्या रेसिड मिक्सचर बनाएगा? हाँ। तो बोलो ना। चलो अब ध्यान सुनना, अब इसके आगे की चीजें आपको पता है तो आप जवाब दे पाओगे, नहीं पता है तो नहीं दे पाओगे। ये क्या आपको पिक्चर में कौन नजर आ गया है? Cl। कौन नजर आ गया है? Cl। अब समझ में आ गया होगा तुमको, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा रिएक्शन कैसे आगे बढ़ानी। अरे बोलो, बताओ क्या जवाब दोगे? बताओ बताओ बताओ। सबसे पहले क्या बताओ? बताओ यहाँ क्या लिखोगे बेटा? बताओ CH3C, बताओ क्या? OH। यहाँ क्या लिखोगे बेटा? यहाँ लिखो H, लेकिन यहाँ क्या लिखोगे? COOH। कैसे पता चल गया बेटा? ये कौन सा हाइड्रोलिसिस है? कंप्लीट
हाइड्रोलाइसिस। और क्या यहाँ साइकाइल सेंटर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड। क्या कहलाता है? लैक्टिक एसिड। चलो साहब, यहाँ कौन सी हाइड्रोलाइसिस होने वाली है? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। बता जवाब क्या दोगे? CH3COHH। यहाँ क्या लगा बेटा? CONH2। क्या कार्य सेंटर है? एब्रेसिव मिक्सचर बनाएगा। लैक्टिक एसिड का एमाइड इज कॉल्ड एज लैक्टामाइड। क्या कहलाता है? लैक्टामाइड। बोलो है ना? चलो साहब ध्यान सुनो, यहाँ क्या करोगे? ये क्या है? यहाँ कंप्लीट रिडक्शन होने वाला है क्या? यहाँ रिडक्शन कर दो क्या बेटा? बताओ। अगर रिडक्शन करोगे तो क्या बनाता हो? क्या? CH3COHH। यहाँ क्या जाएगा? CH2NH2। बोलो आया कि नहीं आया बेटा? ये किसका फॉर्मेशन हो गया? एमाइन। किसका फॉर्मेशन हो गया? यानी आपने देखा इस साइनोहाइड्रिन से हमने लैक्टिक एसिड भी बना दिया, हमने लैक्टामाइड भी बना दिया, और हमने यह एमाइन भी बना दिया। बोलो मेरी बात सुन रहे हैं? तो इससे चीज समझ में आता है कि साइनोहाइड्रिन इज ए सिंथेटिक इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट फॉर वेरी कंपाउंड। अरे बोलो। और ये लाइन कहाँ लिखी हुई है? NCERT। एक लाइन लिख के उसने छोड़ दिया है, लेकिन चीजें क्या है? इंपॉर्टेंट है। अरे बोल दो ना। समझ में आ रहा है? हाँ, कोई डाउट ना? उसने लिखा है, देखो बेटा, साइनोहाइड्रिन आर यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट। पेज नंबर 367 पर एक लाइन लिख दिया उसने, साइनोहाइड्रिन आर यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट, जो कि हमने आपके सामने बता दिया कि इंटरमीडिएट की तरह यूज हो रहा है डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स को बनाने में। बात क्लियर होगी? चलो साहब, यहां लिख देते हैं, यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट। हो गया बेटा? चलिए, अब ये कन्वर्जन आपके सामने करिए बेटा इसको। चलो तो ए क्या बनाया आपने? क्या बनाओगे? चलिए आप लिख सकते हो RC ट्रिपल बॉन्ड N। हमने लिया तो यहाँ कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो गया कि नहीं हो गया बेटा? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो गया। क्या बनाओगे बेटा बताओ? RCOOH। अगर हमने R की जगह क्या ले दिया था? CH3, तब आप क्या बनाओगे बेटा बताओ? CH3COOH। ये क्या बन गया आपके सामने? यहाँ क्या बेटा? ये NH3। बोलो बोलो। हाँ, ये कौन है? एसिड। ये कौन है? रोक ना पाओगे, रोक ना पाओगे। क्या ये भी इसने H+ ले लिया? H+ ले लिया तो क्या बना दिया आपका बताओ? CH3COO-। और यहाँ पे क्या लगा दो? NH4+। किसका फॉर्मेशन हो गया? सॉल्ट। किसका फॉर्मेशन हो गया? सॉल्ट। अब सुना ध्यान से, यहां से अगर हम इसको हीट करते हैं, देखो ये भी आपको ट्रिक मैकेनिज्म से बता रहा है, ये सबके अपनी मैकेनिज्म। तो यहां से हीट करना है तो क्या निकाल देना है हमको? पानी। कैसे निकालना है? देखो H2 यहां से निकालो, O यहां से निकालो, तो क्या बन गया? CH3CONH2। क्या एमाइड का फॉर्मेशन हो गया? क्या हो गया? NCERT। क्लास 12 पेज नंबर 382 पर आपको ये
रिएक्शन नजर आएगा 382, जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस दे रखे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस दे रखे हैं। तो क्या हम यहाँ से डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते कि अगर CH3COOH है और यहाँ पे ले दिया NH3 एंड फॉलोड बाय हीट, तो सीधे प्रोडक्ट आप लोग क्या बनाओगे बेटा? क्या एमाइड नहीं बना सकते हो क्या बेटा? अगर केवल NH3 लिख रहा है तो किसका फॉर्मेशन हो गया? सॉल्ट। हीट दिया तो क्या निकल गया? पानी। तो हीट नहीं देगा तो रिएक्शन कहाँ तक ले जाओगे? सॉल्ट। और अगर अमोनिया और हीट दोनों दे दिया तो रिएक्शन कहाँ जाएगा बेटा? इज इट क्लियर? मैं अगली क्लास में रैंडमली किसी भी स्टूडेंट की कॉपी चेक करूंगा, रैंडमली, कि आज के लेक्चर को प्रॉपर क्लास नोट्स में पढ़ने के बाद एनसीईआरटी कॉर्नर जो भी कुछ चीजें तुम्हें लगती हैं, कितने बच्चे उसको लिख कर लाए। ठीक है बेटा? देखो इतना तो आपको पता है ना कि तुम जितने स्टूडेंट हो उससे ज्यादा नीट में सीटें हैं। तुम्हारी क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उससे ज्यादा नीट में सीटें हैं, तो पता है ना। यानी प्रोबेबिलिटी पूछा जाए सिलेक्शन होने की तो मोर देन 100% है। लेकिन ये भी सत्य है कि क्लास का हर बच्चा सेलेक्ट नहीं होता। दोनों सत्य है बेटा। तुम्हें जितने इस क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उससे ज्यादा सीट हैं, ये भी पक्का है। और ये भी पक्का कि हर बच्चा सेलेक्ट नहीं होता। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानते हो क्या है? कि तुम प्रॉपर किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो। बस मैंने आपको बताया था कि 687 नंबर जिस स्टूडेंट के आए हैं उसने बस एक ही काम किया था कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया था और ना ही बहुत एक्स्ट्रा स्टूडेंट थी वो। बट उसकी सबसे इंपॉर्टेंट खूबी क्या थी कि उसने ब्लाइंडली अपने सारे टीचर को फॉलो किया। अगर कहा कि ये करके लाना है तो अगले दिन वो काम हो जाता था। उसने पर डे बेसिस पर केवल वर्क किया और 687 मार्क्स इन नीट में उसने हासिल किया। तो मैं सीधे कह रहा हूं कि जितना कहा जाए उतना। अगर मैंने कह दिया कि कल आने के पहले इतना आपको पढ़ के आना है, यहां से कवर कर लेना है, प्लस एनसीईआरटी से कवर कर लेना है, प्लस एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस उनको देख लेना है। अगर तुमको लगता है उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको अपनी कॉपी के एनसीईआरटी कॉर्नर पर लिख लेना है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं पूरी एनसीईआरटी को यहाँ पे कवर करने की। आप जब देखते होगे तो आपको लैंग्वेज बाय लैंग्वेज उसमें नजर आ जाती होगी। अरे है ना? यहाँ तो कोई डाउट? यहाँ तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो मैं भी आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड नीट 22 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। दैट इज रिएक्शन ऑफ ग्रिफनार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड, कीटोन, CO2, SO3, इन सब के रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।